नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री लखन लाल की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। जय श्री गौरी शंकर। सूर्य कमल के फूल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। शीत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम्हि न सोचु सुहाग बल निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठेउ भरत भूप ननियउ रे, राम मातु मत जानउ रउ रे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं जानता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को नहीं ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवति मोहि नीके, गर्वित भरत मातु बल पीके। साल तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। मंत्रा आगे कहती है कि कौशल्या समझती है कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो। तुम वह कपट करने में चतुर है, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विषय की, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रची प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए
लग्न निश्चित कर लिया है। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठिनी का। आगली बात समुझ डरु मोहि, देव देव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे चलकर बात विचार कर डर लगता है, दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सी कपट प्रबोध। कही सी कथा सत सवती कै, जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उरे आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछऊं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे अब भी नहीं समझा? अब भी तुमने नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाकु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलु भाषी, भामिनी भई हूँ दूध कई माखी। जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कंद्रु बिनतहि दीन दुखो, तुम्हि कौशल्या देव। भरत बंदी ग्रह से हहीं, लखनु राम के नेब। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेव कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी।
कैकई मंथरा की कड़वी बातें सुनते ही, कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई। वह कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिसी रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखि नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करऊं सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी, अनभल काहुक कीन। के ही अग एक ही बार मोही, दे दुसह दुख दीन। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। मैं हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवती सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीक ते ही जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी कीमती माया ठानी। अस कस कहूं मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन 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 दूना होगा। जहि राउर अति अनभल ताका, सोई पाई यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनिन रेख तिन, खाची भरत भुआल हो ही यह साची। भामिनी करहूं त कहूं पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे।
यह सत्य बात है हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। परऊं कूप तुअ वचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बालिका पशु हरी हरी घास चरता है, पर वह यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधि आहई कि नाई, स्वामिनी कहिउ कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सत्न थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जेहि बचन न टरई। होई काजू आज निस जीते, बचनु मोर प्रिय माने जीते। तब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घात करी पात कीनी, कहे सी कोप गृह जाहु। काज सवारे सजग सबू, सहसा जनिपति आहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय सी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चक पूतरी आली। बहुविधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी।
यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई राजू करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रभि सही एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर्षाहि मिली 10-5 राम पई जाई। प्रभु आदर है प्रेम पहिचानी पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं, जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा सीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जही जही जोनी करम बस भ्रम ही तहाँ तहाँ ईसु देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहू हो नात यह और निबाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं जाती। सांझ समय सानंद निपु गयऊ कैकेयी गेह। गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह स्नेह।
संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को ही नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीति रिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलेस असी अंगन वनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारितन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कसी कुवेशता भावा भावी अन अहि बात सूच जनु भावी। जाय निकट निपु कह मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही है तुरसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई, किस लिए रूठी हो? यही है तुरानी रिसानी पर सत पानी पति निवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई। दो 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 बासना रसना दसन बर मरम ठाहरू देखई। तुलसी नृपति भव गव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी, सुलोचनी पिकब चनी। कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी, निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गज गामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कही कीना, कही दुई सिर कही जमु चहलीना। कहूँ कही रंग कही करो नरेसु, कहूँ के ही निपही निकासों देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया,
किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह इस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीजें ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकई बस तोरे। जौ कछु काऊ कपटु करी तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझी जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहर ही कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मान ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकि मृदु, मनहु किरातिनि फंद। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो।